ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। स्नेहा और सुशील और रजत तीनों मिलकर प्लानिंग कर रहे थे एक वेकेशन पे जाने का। कई दिनों तक सोचने के बाद उन्होंने प्लान बनाया कि वो अपने शहर से बाहर एक जंगल में कैंपिंग के लिए जाएंगे। तीनों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। तीनों अपने अपने सामान को पैक करने लगे और इंतज़ार करने लगे उस दिन का जब उन्हें निकलना था। और वो दिन भी आ गया जिस दिन उन्हें निकलना था। अपने सामान को लेकर वो एक कार को लेकर निकल पड़े उस जंगल की तरफ। वो लोकेशन उनके घर से काफ़ी ज़्यादा दूर थी, उनके शहर से बाहर की लोकेशन थी, तो ड्राइविंग काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली थी। तकरीबन 12 घंटे के लंबे सफ़र के बाद वो वहाँ पर पहुँचे। लेकिन उनसे एक गलती हो गई थी, उन्होंने टाइमिंग गलत चूज़ कर ली थी। वो सुबह सुबह निकले थे और रात के वक्त वहाँ लोकेशन पे पहुँच गए थे। रात के वक्त उन्होंने फैसला किया कि वो किसी होटल में रूम ले लेंगे, लेकिन थोड़ा और रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चला कि उसे लोकेशन के आसपास तो क्या दूर दूर तक कोई होटल नहीं है। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो जंगल में ही एक सेफ लोकेशन को देखकर वहाँ पर टेंट लगा लेंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। कार को जंगल के बाहर पार्क कर दिया और चल पड़े जंगल के अंदर की ओर। तीनों मिलकर टेंट को लगाने लगे और काफ़ी मेहनत के बाद तकरीबन 1-1.5 घंटे में उन्होंने टेंट लगा के तैयार कर दिया। और अब बस काम बचा था तो आग जलाने का। आग जलाने के लिए उन तीनों ने मिलके लकड़ियाँ इकट्ठा करी और लकड़ियाँ इकट्ठा करने के बाद लाइटर के सहारे आग जलाई। उनके पास खाने के लिए सामान था, इसलिए उन्होंने अपने अपने खाने के सामान को निकाला और मिलकर खाने लगे। काफ़ी लंबा सफ़र तय किया था उन्होंने, इसलिए तीनों काफ़ी थक चुके थे। और फिर सफ़र के तुरंत बाद ही उन्होंने टेंट वगैरह लगाया था, तो उनकी थकान उससे और भी कई ज़्यादा बढ़ गई थी। खाना उन्होंने खा लिया था पेट भर, जिसकी वजह से उन्हें नींद आ रही थी। स्नेहा अलग टेंट में सोई थी और सुशील और रजत वो दोनों एक अलग टेंट में सोए थे। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। तकरीबन रात के 2 बजे सुशील को टॉयलेट लगी और उसने सोचा कि चलो टॉयलेट करके आया जाए। वो टेंट से बाहर निकला और बाहर का नज़ारा देखने लगा। बाहर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, लेकिन आसमान की जो रात की रोशनी होती है उससे अच्छी तरह से दिख रहा था। इतना घना अंधेरा नहीं था। वो टेंट से बाहर निकला और एक झाड़ी के पास गया। वहाँ उसने टॉयलेट किया और टॉयलेट करके वो वापस आ रहा था। तभी अचानक से उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास कोई है। पहले तो उसे लगा कि शायद ये उसका वहम है, इसलिए उसने इस बात को इग्नोर किया और वापस से टेंट के अंदर आके सो गया। स्नेहा काफ़ी गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ ही देर में खुल गई क्योंकि उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे टेंट के आसपास कोई हो। इसी बात का पता लगाने के लिए स्नेहा उठी और टेंट से बाहर निकली। आसपास उसने नज़र घुमा के देखा तो कोई उसे नज़र नहीं आया। स्नेहा को लगा कि शायद जो उसने आवाज़ सुनी वो उसका वहम है, इसलिए वो टेंट के अंदर वापस चली गई। टेंट के अंदर जब वो वापस गई तो उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी नींद जो है वो टूट चुकी थी। तभी उसने देखा कि एक बड़ी सी परछाई टेंट के बाहर है। स्नेहा ने टेंट की जो चेन होती है उसे हल्का सा खोला और बाहर को देखा तो बाहर एक झाड़ी हिल रही थी। स्नेहा को लगा कि शायद कोई छोटा मोटा जानवर होगा, इसलिए उसने उस टेंट की चेन को वापस से बंद कर दिया। लेकिन तभी अचानक से वहाँ एक जानवर के चिल्लाने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर स्नेहा काफ़ी ज़्यादा डर गई। सुशील और रजत भी सो रहे थे, उनकी भी आंखें
चिल्लाने की आवाज़ सुनकर खुल गई और फिर सुशील और रजत बाहर आए। उन्होंने देखा कि वो जो चिल्लाने की आवाज़ थी वो काफ़ी दूर से आ रही थी किसी दिशा से। सुशील, रजत और स्नेहा तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और अचानक से सुशील ने कहा, तुम दोनों ने अच्छे से रिसर्च की थी ना, यहाँ कोई जंगली जानवर तो नहीं है? जिसके जवाब में रजत ने कहा, मैंने तो पूरी करी थी, मुझे इंटरनेट से जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके हिसाब से यहाँ कोई जंगली जानवर नहीं रहता। और फिर स्नेहा ने भी हाँ में सर हिलाया और तभी सुशील ने कहा, तो ये चिल्लाने की आवाज़ कौन से जानवर की थी? जिसके जवाब में स्नेहा ने कहा, मुझे नहीं पता। और रजत ने भी यही बात बोली। सुशील ने कहा, चलो देखकर आते हैं कि कौन सा जानवर था जो इतनी बुरी तरह से चिल्ला रहा था। और फिर रजत ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें वहाँ जाना चाहिए। क्या पता वहाँ पे कोई सच में कोई खतरनाक जंगली जानवर हो और उसने हम पर हमला कर दिया तो? हमें यहाँ पे आग के पास ही रहना चाहिए, क्योंकि हम आग के पास ही सेफ है। जंगली जानवर आग के पास नहीं आते। स्नेहा ने फिर कहा, हाँ सही कह रहा है ये, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या पता कौन सा खतरनाक जानवर हो। सुशील ने जब ये बात सुनी तब उसने हंसते हुए कहा, तुम दोनों बहुत डरपोक हो, कोई बात नहीं, मैं अकेला जाता हूँ। ये कहकर सुशील ने एक मोटा सा डंडा लिया और उसके सिरे पे एक कपड़ा बांध दिया और उस कपड़े पे थोड़ा सा ऑयल छिड़क दिया और लाइटर के सहारे उसने एक मशाल तैयार कर ली और वो उस मशाल को लेकर आगे बढ़ गया उस दिशा में जहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आई थी। वो मशाल लेकर आगे बढ़ ही रहा था, तभी अचानक से उसे एक आदमी नजर आया जो कि काफ़ी ज़्यादा घायल था। वो लंगड़ाता हुआ चल रहा था, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वो जिंदा था। उसके शरीर से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा था। सुशील ये नज़ारा देखकर जहाँ था वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। उसका जो शरीर था वो बुत बन गया और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखें खौफ से बड़ी हो गई। अचानक से एक काला सा साया आया और उसने उस घायल से आदमी को उसकी गर्दन से पकड़ा और वहाँ से इतनी तेज़ी से गायब हो गया कि जैसे वो कोई हवा का झोंका हो। कुछ ही सेकंड्स में ये घटना घटी। सुशील का दिल दहला देने के लिए काफ़ी थी। सुशील वापस से भागता हुआ टेंट के पास आया जहाँ पर रजत और स्नेहा बैठे हुए थे। सुशील ने उन दोनों को सारी बातें बताई और जब स्नेहा और रजत ने ये बात सुनी तो उन दोनों को सुशील की बातों पे यकीन नहीं हुआ। और फिर रजत ने कहा, क्या हो गया, तू तो हमें डरपोक कह रहा था और तेरी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि तू ही डर कर आ गया। ऐसा पॉसिबल भी है जैसा तू बता रहा है कि कोई घायल सा इंसान आया लंगड़ाता हुआ और तभी अचानक से कोई उसे लेकर गायब हो गया? ये सब तो बस कहानी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तेरा वहम हुआ होगा। और फिर सुशील ने कहा, अरे कोई वहम नहीं हुआ है, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ साफ साफ देखा है, अगर यकीन नहीं है तो चलो वहाँ पर। और फिर उन दोनों ने भी एक मशाल तैयार कर ली और स्नेहा और रजत एक एक मशाल लेकर सुशील के साथ उस दिशा में चल पड़े। और जब वो तीनों वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ ढेर सारा खून बिखरा हुआ था और ये एक पक्का सबूत था कि सुशील सच कह रहा था। सुशील ने तब कहा, ये देखो इतना सारा खून बिखरा हुआ है, ये उसी आदमी का है, मैंने उसे यहीं पर देखा था और उसे पता नहीं कौन हवा की झोंके की तरह से आया और उसे लेकर गायब हो गया। जब रजत और स्नेहा ने उस खून को देखा तो उन्हें भी सुशील की बातों पे यकीन हो गया। वो तीनों टेंट के पास वापस पहुंचे, लेकिन उन्होंने जो वहां पर देखा उसे देखकर वो तीनों सन्न रह गए। उनका टेंट हिल रहा था। वो तीनों तो बाहर थे तो टेंट में कौन था? वो टेंट ऐसे हिल रहा था जैसे कोई उसके अंदर जानवर घुस गया हो। और तभी अचानक से उन टेंटों में से
एक पतला सा जीव निकला जो कि जानवर था। उसके सर पे हिरन जैसी सींगें थी। एक अजीब सी आवाज़ करता हुआ टेंट से बाहर आया और वैसे दो जीव थे जो कि दोनों टेंट से बाहर आए और उन्होंने जैसे ही स्नेहा, सुशील और रजत को देखा तब उन्होंने अचानक से हमला कर दिया। और सुशील, स्नेहा और रजत के पास संभलने का मौका भी नहीं था, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को संभाला और वहाँ से भागे। वो तीनों का एक ही मकसद था कि जैसे तैसे कार तक पहुँचा जाए। वो तीनों अपनी पूरी जान लगाकर भाग रहे थे, लेकिन तभी अचानक से स्नेहा का पैर एक जंगली झाड़ी में फंस गया और वो वहीं पर गिर गई। गिरने की वजह से उसके पैर में चोट लग गई। रजत और सुशील ने जब स्नेहा को गिरा हुआ देखा तो सुशील ने कहा, मैं इसे लेकर आता हूँ, तू गाड़ी के पास पहुँच। रजत ने हाँ में सर हिलाया और वो आगे की ओर भाग गया। सुशील ने स्नेहा को उठाया और वो भी अपनी पूरी जान लगाकर भागने लगा। स्नेहा के पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो चलने लायक भी नहीं बची थी, लेकिन सुशील उसे उठाकर वहाँ से भाग रहा था। लेकिन पीछे से जो आवाज़ें आ रही थी उन वेंडिगोस की, वो डराने के लिए काफ़ी थी। उनकी जो चिल्लाने की आवाज़ थी वो इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि कोई कमज़ोर दिल वाला सुन ले तो उसकी रूह कांप जाए। सुशील स्नेहा को लेकर भाग रहा था और जैसे तैसे वो कार के पास पहुंचा। कार के पास जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि रजत ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है। और फिर सुशील भागता हुआ कार के पास आया और उसने कार की पिछली सीट वाला दरवाज़ा खोला और स्नेहा को अंदर बैठा दिया और खुद भी कार की सीट पे बैठ गया। और उसने रजत से कहा, अबे मुंह मत देख, गाड़ी भगा यहाँ से, मतलब आते ही होंगे वो। और रजत ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, गाड़ी कहीं नहीं जाएगी। सुशील को कुछ भी समझ नहीं आया कि रजत क्या कह रहा है। तभी अचानक से सुशील ने जो देखा, उसे देखकर उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। उसने देखा कि रजत तो उस जंगल से अभी अभी भागता हुआ बाहर निकला है, तो ये जो बगल में बैठा है वो कौन है। और तभी अचानक से जो सुशील के बगल में बैठा हुआ था वो अजीब सी चिल्लाने की आवाज़ के साथ एक वेंडिगो में बदल गया। सुशील कुछ साजा समझ पाता उससे पहले ही उस वेंडिगो ने सुशील पर हमला कर दिया। वो वेंडिगो सुशील पे हमला कर ही रहा था, तभी अचानक से सुशील के हाथ में गाड़ी में रखी हुई एक बोतल जो कि शीशे की थी वो मिल गई। और सुशील ने बिना किसी देरी किए उस बोतल को उस वेंडिगो के सर पे मारा, जिसकी वजह से वो शीशे की बोतल टूट गई और जो कांच के टुकड़े थे वो उस वेंडिगो के सर में घुस गए और वो वेंडिगो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगा। उतने से ही वक्त में सुशील ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और फिर स्नेहा को लेकर वहाँ से निकला। वो वेंडिगो पागलों की तरह चिल्ला रहा था। सुशील ने रजत को इशारा किया और उससे कहा, अभी एक जगह छुप जा, एक जगह छुप जा, एक कोने में छुप जा। सुशील से ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। स्नेहा की हालत खराब होती जा रही थी। उन तीनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वो तीनों एक जगह पे छुप गए और वो जो वेंडिगो था वो पागलों की तरह गाड़ी में बैठा बैठा चिल्ला रहा था। और तभी जो बाकी के वेंडिगोस थे वो भी वहाँ पर आ गए और वो सारे कार के अंदर घुस गए। और फिर सुशील और रजत ने जो खाने का सामान रखा हुआ था गाड़ी में, उसमें कुछ नॉनवेज भी था और उन वेंडिगोस को उसी नॉनवेज की खुशबू आ रही थी और उन्होंने पूरी गाड़ी में छानबीन करना शुरू कर दिया। वो गाड़ी में छानबीन कर ही रहे थे, तभी सुशील, रजत और स्नेहा तीनों ने एक प्लान बनाया और सुशील ने अपना एक लाइटर निकाला और धीरे धीरे दबे हुए कदमों के साथ गाड़ी की तरफ बढ़ा। गाड़ी के तरफ बढ़ते हुए उसने बिना कोई आवाज़ किए अपनी टी शर्ट को उतारा और उस टी शर्ट को जलाकर उस गाड़ी के नीचे फेंक दिया और उसके वजह से वो गाड़ी वहीं पर ब्लास्ट हो गई और वो सारे वेंडिगोस के चीथड़े चीथड़े उड़ गए। ब्लास्ट में सुशील भी काफ़ी बुरी तरह से झुलस गया था और वो तड़प रहा था। रजत ने सुशील को उठाया और तीनों, सुशील,
रजत और स्नेहा तीनों मदद के इंतज़ार में वहीं पड़े रहे। तकरीबन सुबह के 4 बजे वहाँ से एक गाड़ी गुजरी और उस गाड़ी के ड्राइवर ने सुशील, रजत और स्नेहा को जब घायल हालत में वहाँ पड़ा हुआ देखा तो उसने तुरंत गाड़ी को रोका और उन तीनों को अपनी गाड़ी में बैठाया और तीनों को हॉस्पिटल लेकर पहुँच गया। उन तीनों की जान तो बच गई, लेकिन जो उनके साथ ज़िंदगी में घटा था, उतनी भयानक घटना को अनुभव करने के बाद अब वो किसी भी नई जगह पे जाने से कतराते हैं।